आए यम रघुवीरपुर मुनिवर बेश बना, तेज पुंज सुंदर तरुण कटि मृग चर्म सुहार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आदरणीय सज्जनों, कथा का जो रहस्य है, जिस समय भगवान श्री राम की समय अवधि पूरी हुई, जिस हेतु से भगवान इस धराधाम पर आए थे, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई अदम असुर अभिमानी, तब तब धरि परौ मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। आना पड़ता, न जाने किस किस रूप में भगवान ने आए हैं और आकर के दुष्टों का संहार किया और भक्तों की रक्षा की है, उद्धार किया है। काफी समय बीत गया, अपने धाम को पधारने का सुअवसर, सुनहरा अवसर आ गया। जब ब्रह्मा जी ने जाना कि अब वो अवधि पूरी हो गई है, जितने समय के लिए भगवान गए थे, ये तो वास्तविकता है। मृत्यु का पश्चाताप हम मोहवश करते हैं। यदि हमारे यहाँ आसपास कहीं भी मृत्यु होती है, तो हम मोह के वशीभूत होकर के मृत्यु का पश्चाताप करते हैं, अधीर होकर के रोते हैं। लेकिन है क्या? मृत्यु इस बात का सिद्ध करती है, इस बात का प्रमाणिकता देती है कि अगले जन्म का समय आ गया, इसीलिए पुराना समय शरीर छोड़ना पड़ेगा। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण इसी बात को कह रहे हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति अपने पुराने शरीर के कपड़े, अपने शरीर के कपड़ों को त्याग करके नए कपड़े पहनता है या धुले हुए कपड़े पहनता है, इसी प्रकार ये जीवात्मा भी पुराना शरीर त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। तो जिस समय ब्रह्मा जी ने ये जाना कि अवधि पूरी हो गई है, तो उन्होंने नारद जी को समझा करके इसी बात को कहा है। रामचंद्र जी अपने धाम को आना चाहते हैं, लेकिन आएंगे कब? जब कोई जाएगा बुलाने के लिए। ये तो निश्चित है, जब हम बुलाते हैं किसी को तभी तो कोई आता है। भगवान को तो उस समय भेजा गया था दुष्टों का संहार करने के लिए, मुनियों की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। तो नारद जी को समझा करके इसी बात को ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान श्री राम अपने धाम के लिए आना चाहते हैं। अब तो धर्मराज जी को बुला करके धर्मराज के आगमन पर ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार की विनती की धर्मराज जी से। वे रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके चले, राम जी को लिभाने के लिए भी राम जी का ही स्मरण करते हुए चले। यमराज आए, यम रघुवीरपुर। कहाँ आए? यमराज अयोध्यापुरी आए हैं। और किस रूप में आए? मुनिवर वेश बनाए, मुनि का भेष बना करके आए, तपस्वी का भेष बना के आए और तेजस्वी भेष बना करके आए। तेज पुंज सुंदर तरुण। कैसा था? तेज और पुंज की एक आभा बन करके आए। उनकी कमर में क्या था? कटि मृग चरम सुहाय। कमर में सुंदर मृगछाला शोभायमान थी। और कैसे आए हैं? जैसे ही लक्ष्मण जी ने ये आगमन सुना, तो लक्ष्मण जी क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं प्रभु से, सुनिएगा। हाँ जी। तुरत शेष सो खबर जनाई, सुनत बचन आए रघुराई।
मोने ही राखी प्रभु कीन प्रणाम, मोने ही राखी प्रभु कीन प्रणाम, सादर उचित कहे बेसा, सादर उचित कहे बेसा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहो सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रबहो सुदशरथ अजिर बिहारी। तुरत शेष सो खबर जनाई। अब तो लक्ष्मण जी ने वो पूरी जानकारी भगवान श्री राम को उनके आगमन की का समाचार सुनाया। सुनत वचन आए रघुराई। उस समाचार को सुनने के बाद रघुराई आ गए और कहाँ आए? अपने महल के मुख्य द्वार पर आ गए रघुराई। मुनहि निरख प्रभु कीन प्रणामा। यमराज किस भेष में आए थे? मुनि के रूप में आए थे, तेजस्वी रूप बना करके आए थे और कमर में मृगछाला लपेट करके आए थे यमराज। और जैसे ही मुनि का भेष देखा और मुनि के उस रूप को देख करके मुनहि निरख प्रभु कीन प्रणामा, मुनि को निरख करके भगवान श्री राम ने प्रणाम किया मस्तक झुका करके। सादर उचित कहूं विश्रामा। फिर तो आदर के साथ उनको उचित आसन देने के लिए, बैठाने के लिए कहने लगे भगवान श्री राम। अब तो भगवान श्री राम ने आसन पर बैठाया और किस प्रकार से कह रहे हैं और किस प्रकार से भगवान श्री राम सुन रहे हैं। हाँ जी। अर्घ दीन आसन बैठा पड़ी, मुनि सादर पुनि गिरा उचारी, सोने सर्वज्ञ कृपालु दिनेशा, सुन सर्वज्ञ कृपालु दिनेशा, आया हूँ मैं मुनि वर के बेसा, आया हूँ मैं मुनि वर के बेसा, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभो सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभो सुदशरथ अजिर बिहारी। अब तो भगवान श्री राम ने उन्हें उचित आसन पर बैठाया, पवित्र करके आसन को बैठाया। मुनि सादर पुनि गिरा उचारी। अब तो आदर के साथ मुनि कहने लगे, मुनि के भेष में यमराज जी थे। अब तो वो मुनि कहने लगे आदर के साथ, सुन सर्वज्ञ कृपालु दिनेशा, हे सूर्य कुल के स्वामी रघुवीर, रघुकुल के सूर्य, आया हूं मैं मुनिवर के भेषा। मैं जो आया हूं किसके रूप में आया हूं? मुनिवर के भेष में आया हूं। और इस स्थान पर मैं और आप दोनों ही रहे हैं। और किस प्रकार से बता रहे हैं पूरे संवाद को, कैसे रहे हैं? हाँ जी। मैं तुम रहा हूं और नहीं कोई, तीसरे सुनत नासते ही होई, सुनत बचन ते ही देह सारू, सुनत बचन ते ही देह
अब तो मुनि के भेष में वो यमराज कहने लगे भगवान श्री राम से कि मैं तुम रहे हूं और नहीं कोई। इस स्थान पर या तो आप रहेंगे या मैं रहूंगा, और तीसरा यहां कोई नहीं रहेगा। इनको सबको हटा दो यहां से। क्यों कि तीसरे सुनत नास ते ही होई। यदि तीसरे ने हमारी बात सुन ली, आपकी और मेरे जो मध्य बात होंगी, यदि इन बातों को कोई तीसरा सुन लेगा तो उसका नाश चला जाएगा। क्यों कि ये मेरे और तुम्हारे अंतर्मन की बातें हैं। तीसरा यदि सुन लेगा तो उसका नाश चला जाएगा। सुनते ही वचन ते ही देहूं सापू। यदि जिसने भी हमारे और तुम्हारे बीच के वचन सुन लिए ना, सुनते ही मैं उसे श्राप दे दूंगा। मुनि के भेष में यमराज कहने लगे मैं उसे श्राप दे दूंगा, चाहे वो शिव हो, विधि हो, हरि हो, जो आवई आप, चाहे तो वो ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे वो महेश क्यों ना हो, जो भी सुन लेंगे इस बात को हमारे और तुम्हारे बीच की को, मैं उसे श्राप दे दूंगा। बिल्कुल नहीं छोड़ने का। इसीलिए यहां केवल और केवल कौन रहेगा, या तो आप रहोगे या मैं रहूंगा। तीसरा कोई यहां किसी बात को नहीं सुनेगा। जैसे ही यमराज जी के तेवर चढ़े हुए मुनि के रूप में देखे तो भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, हे लक्ष्मण। हाँ जी। सुना हूं लखन बैठे चल द्वारे, नहीं को आवन गिरा चारे, नहीं कोई आवन गिरा चारे। इतने पर आवई पुन कोई, इतने ऊपर आवई पुन कोई, मरे हहीं सत्य मिसा नहीं होई, मरे हहीं सत्य मिसा नहीं होई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब तो भगवान श्री राम ने जिस समय यमराज की मुनि के रूप में वो भाषा सुनी, बातें सुनी कि जो भी हमारे इस वचन को सुन लेगा, आपके और मेरे मध्य की वार्ता को सुनेगा, मैं उसे श्राप दे दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण सुनहु लसन बैठे हूं, चलो चली द्वारे। लक्ष्मण जाकर के तुम द्वारे पर बैठो, सभी को लेकर के द्वार पर बैठ जाओ और देखना, ध्यान देना कोई आए ना हमारे पास, नहीं कोई आव न गिरा उचारे, ना तो कोई हमारे पास आने का प्रयास करे और ना ही कोई बोले, बोलना भी नहीं चाहिए बाहर से। इतने ऊपर आवई पुनि कोई, यदि इतने पर भी कोई नहीं मानता है तो मैं से रोकना बाहर से बाहर ही, और यदि इतने में भी कोई नहीं मानता है तो करना क्या है, मर ही सत्य नशा नहीं हुई, वो निश्चित रूप से मरेगा। ये मिथ्या नहीं है, झूठ नहीं है, जो ये मुनिवर कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। तो इसीलिए जिसको रोक सकें आप बाहर रोकना, और जो मरना ही चाहता है आने देना। झूठ नहीं है बात, निश्चित रूप से मरेगा। अब तो लक्ष्मण जी आज्ञा पा करके वहां से चले। कहां चले? द्वारे की तरफ चले, और द्वारे पर जाकर के वहां पहरा दे रहे हैं, कोई जाए ना अंदर। जैसे ही लक्ष्मण जी ने द्वार को रोका तो इधर तपस्वी के जो भेष में था यमराज जी, तपस्वी के जो भेष में था,
कहने लगा भगवान श्री राम से, और क्या कहने लगे? हाँ जी, बोले तापस बचन मृदु, पाहि पाहि रघुनाथ, कहेहु सकल इतिहास मुनि, कहि पुनि नायहु नाथ। कहेहु सकल इतिहास मुनि, कहि पुनि नायहु नाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, रबहु सुदशरथ अजिर बिहार। अब तो वो मनु तपस्वी बोले तापस वचन मृदु, बड़े ही मृदुल वचन कहने लगे हाथ जोड़ करके रघुनाथ जी से, क्योंकि अब देख लिया ना कोई नहीं है। और बड़े मधुर वचन बोले कि हे प्रभु रघुनाथ जी रक्षा करो, रक्षा करो, त्राही मां। और क्या कहने लगे? परम धाम चलने का संपूर्ण इतिहास कह करके उनको सिर नवा रहे हैं कि प्रभु अब तो अपने पवित्र धाम परम धाम आपको चलना होगा, क्योंकि जितने समय के लिए आपको भेजा था वह समय काल अवधि पूरी हुई। तो इसीलिए पूरा इतिहास कह करके और वो तपस्वी तापस भगवान श्री राम को चलने के लिए प्रेरित करने लगे कि चलना होगा प्रभु, रक्षा करो हमारी, क्योंकि प्रभु इच्छा भावी बलवाना। अगली बात में किस प्रकार से वो तपस्वी कह रहे हैं? हाँ जी, प्रभु इच्छा भावी बलवाना, दुर्वासा मुनि आए बुलाना। मुनि ही देखी लक्ष्मण चल आगे, गए निकट विनती अनुरागे। गए निकट विनती अनुरागे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु इच्छा भावी बलवाना। हरि की इच्छा क्या है? भावी है। प्रभु जो चाहे सो ठीक, ना चाहे सो ठीक, प्रभु की इच्छा है। अब तो कैसी है? होनी तो होने के लिए, और होनी कैसी होती है? बलवान होती है, टाली नहीं जा सकती। दुर्वासा मुनि आए तो लाना, उसी समय दुर्वासा मुनि आ गए वहां। और दुर्वासा मुनि आते ही, जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा द्वारे पर खड़े आते हुए, उसी समय लक्ष्मण जी आगे को बढ़े। और आगे को बढ़कर के कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे आकर के ये बोलें दुर्वासा मुनि, और आवाज कहां तक चली जाए? वहां तक चली जाए जहां वो तपस्वी मना कर रहे थे, राम जी मना कर रहे थे। तो लक्ष्मण जी दुर्वासा जी से मिलने के लिए आगे कुछ बढ़े कि मैं आगे ही मिल लूं जा करके। और जैसे ही लक्ष्मण जी आगे जाकर के मिले और उनसे प्रेम सहित विनती की, और विनती में कह रहे हैं कि हे मुनिवर, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। उधर जाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन दुर्वासा मुनि है, उन्हें कौन रोक सकता है? क्या हुआ अगली बात में बता रहे हैं गुरु जी। हाँ जी, पूछत मुनि कहे रघुकुल ईसा, जय जय सीता राम हरे। कहाँ जाओ मैं सुनहु अहिसा, राम भजो सिया राम हरे।
जो प्रति उत्तर करी हो आजू जय जय सीताराम हरे। भस्म करहु तब घर कुल राजू राम भजो सिया राम हरे। मंगल भवन मंगल हारी जय जय सीताराम हरे। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी राम भजो सिया राम हरे। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी राम भजो सिया राम हरे। अब तो जैसे ही दुर्वासा मुनि ने लक्ष्मण जी को आते देखा और वहीं रोकना देखा ना कि ये यहीं रोकना चाह रहा लक्ष्मण मुझे, तो उसी समय दुर्वासा जी बोल उठे, पूछत मुनि कहे रघुकुल ईसा, कहाँ है रघुनाथ जी, राम जी कहाँ हैं? मैं तुमसे मिलने नहीं आया, राम जी से मिलने आया हूं। कहाँ राम जी? तहां जाओ मैं सुना हुआ अहिसा, मैं उनके पास जाना चाहता हूं, तुम मुझे यहीं रोक रहे हो। मुझे लगता है आपको देख करके मैंने ऐसा भाव पहचान लिया कि तुम मुझे अब मुख्य द्वार तक ना जाने दे रहे, पहले ही रोकना चाहते हो। मैं उनके पास जाना चाहता हूं। कहाँ है रघुनायक? तो जैसे ही लक्ष्मण जी ने कुछ बात बताने चाहिए तो उनको दुर्वासा जी ने नहीं सुना और कहने लगे जो प्रत्युत्तर करें हूं आ जाऊं। यदि आज प्रत्युत्तर कोई जवाब दोगे ना तुम, मैं कोई उत्तर नहीं चाहता, जो केवल और केवल मैं पूछ रहा हूं उसका ये बताइए कहां रघुनाथ जी। कोई भी प्रत्युत्तर नहीं चाहिए मुझे, और यदि ऐसा करोगे तो भस्म कराऊं तब घर फनी राजू, कुल सहित पूरे नगर सहित राज्य सहित मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। अब जैसे ही दुर्वासा जी के भ्रकुटी तनी हुई देखी लक्ष्मण जी ने, तो अब तो धर्म संकट में फंस गए लक्ष्मण जी, करें तो करें क्या। उधर राम जी और वो तपसी यमराज मना कर चुके हैं, और भैया ने राम जी ने लगाया मुझे यहाँ पहरे के लिए कि कोई आए ना, कोई देखे ना, कोई बोले ना, लेकिन यहाँ तो उत्तर देने के लिए मना कर दिया। तो लक्ष्मण जी करें तो करें क्या, कह दिया कि मैं भस्म कर दूंगा तुम्हें दुर्वासा जी ने। अब तो मुनि के वचन सुन करके, दुर्वासा मुनि के वचन सुन करके लक्ष्मण जी कांपने लगे, और कांप करके क्या कहने लगे सुनिएगा। हाँ जी। कांपे लखन सुनत मुनि बानी जय जय सीताराम हरे। निज बध जाने सुचले भवानी राम भजो सिया राम हरे। तो कर जोर कहा प्रभु पाही जय जय सीताराम हरे। दुर्वासा मुनि आवन चाही राम भजो सिया राम हरे। दुर्वासा आवन चाही राम भजो सिया राम हरे। मंगल भवन अमंगल हारी जय जय सीताराम हरे। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी राम भजो सिया राम हरे। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी राम भजो सिया राम हरे। कांपे लसन सुनत मुनि बानी, दुर्वासा मुनि की वाणी को सुनकर के ही लक्ष्मण जी कांप गए। कैसे धर्म संकट में फंस गया मैं, यहां कोई बात नहीं सुनने को तैयार, और वहां उन्होंने आदेश दे दिया ऐसा नहीं होना चाहिए। कहूं तो कहूं क्या, निज बद जाने सो चले भवानी। अब तो भोले बाबा कह रहे हैं कैलाश पर्वत पर कि हे भवानी, लक्ष्मण जी कुछ नहीं कह सके दुर्वासा मुनि से उस समय पर, और अपना वध जान लिया उन्होंने कि मैं जाऊंगा,
निश्चित रूप से मेरा वध है। क्यों? कि पहले ही आदेश हो गया, पहले ही घोषणा हो गई। अपना वध जान करके कि मेरी मृत्यु निश्चित है, मेरा वध होगा। अब तो दो कर जोर कहा प्रभु पाही। अब तो करबद्ध होकर के हाथों को जोड़ करके प्रभु से कहा। जाकर के लक्ष्मण जी ने प्रभु से कहा, और क्या कहा कि हे महाराज, और जैसे ही ये कहा हे महाराज, और राम जी की दृष्टि और तपस्वी की दृष्टि, तापस की दृष्टि लक्ष्मण जी की तरफ पड़ी। भगवान श्री राम देखने लगे, लेकिन उससे पहले ही लक्ष्मण जी बोल उठे कि हे महाराज, दुर्वासा मुनि आना चाहते हैं। यहां दुर्वासा मुनि आना चाहते हैं, लेकिन उसी समय राम जी किस प्रकार से लक्ष्मण जी की तरफ देखने लगे। इस बात को सुनकर के राम जी बोले कि हे तात, और क्या कह रहे हैं? हाँ जी, तात कीन अति अवगुण भारी, काल कर्म गति करे मटारी, कहे वचन जिन कर उनके, सुन खग अपर कथा कर हेतु, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजित बिहारी, दीन दयाल विरत संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु राम चले आओ, श्री राम चले आओ, हे मनमोहन मेरे घनश्याम चले आओ, प्रभु राम चले आओ, हनुमान चले आओ, प्रभु राम चले आओ, हनुमान चले आओ। एक बार चले आओ, मेरे मन में समा जाओ। अपने प्रभु आराध्य देव प्रभु श्री राम जी का आह्वान, एक बार तो आ जाओ, मेरे मन में समा जाओ। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती इबादत तुम्हारी। अगर मेरे प्रभु श्री राम कृपालु नहीं होते तो इबादत भी अधूरी होती। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती इबादत तुम्हारी। इसीलिए एक बार चले आओ, मेरे मन में समा जाओ। एक बार चले आओ, मेरे मन में समा जाओ। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है, गरीबों से ही है हिफाजत तुम्हारी। न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। एक बार चले आओ, मेरे मन में समा जाओ। एक बार चले आओ, मेरे मन में समा जाओ।
गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तुम्हारी कृपा के ही जगबंधु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हारी कृपा के ही जगबिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। इसलिए एक बार चले आओ मेरे मन में समा जाओ, एक बार चले आओ मेरे मन में, मेरे मन में समा जाओ, एक बार चले आओ मेरे मन में समा जाओ, एक बार चले आओ मेरे मन में समा जाओ, एक बार चले आओ मेरे मन में समा जाओ, मेरे मन में समा बोलिए शंकर भगवान की जय। अब तो जैसे ही लक्ष्मण जी ने इस बात को बताया कि दुर्वासा मुनि आए हैं और आपसे मिलने के लिए, उनके अंदर उत्कंठा जागृत हो रही है। तो उसी समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को जैसे ही इन वचनों कहते सुना, हरि इच्छा भावी बलवान, उसी समय राम जी कृपा निधान राम जी कहने लगे कि हे तात, तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी विशेष गलती की है तुमने ये। लेकिन काल और कर्म की गति ताले नहीं टलती। इस बात को कह रहे हैं काक भसुंडी जी गरुड़ जी से कि हे गरुड़ जी सुनिए, कर्म गति टाले ना टली, टल नहीं सकती। प्रभु ने जिस प्रकार अपना वचन पूरा किया, अब उस कथा प्रसंग को सुनो। काक भसुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं और सुना करके क्या कह रहे हैं कि तब कृपा निधान ने कहा कि हे मुनि, बुला करके लाइए। और क्या कह रहे हैं भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से, हाँ जी। तुरत कहे मुनि आनहु सादर कृपा निधान, चलहु वेग मुनि बोले अब, और कहा राम भगवान, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी बोले एक मिनट के लिए इस महामंत्र को, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब तो जैसे ही लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम ने काल के बस देखा, विचार करने लगे। काकभसुंडी जी कहते हैं तब कृपा निधान ने लक्ष्मण जी से कहा कि मुनि को आदर सहित तुरंत लेकर के आओ।
यदि मुनि आए हैं तो। लक्ष्मण जी ने जाकर के कहा कि हे मुनि, आप शीघ्र चलिए। चलऊं बेग मुनि बोल अब, कहा राम भगवान। राम भगवान ने, राम जी ने आपको बुलाया है, चलिए मुनिवर। अब तो हाथ जोड़ करके जैसे ही लक्ष्मण जी ने विनती की, अब जैसे ही सामने से भगवान श्री राम ने मुनि विश्वामित्र, मुनि दुर्वासा को आते देखा, तो कैसे तेजस्वी मुनि को जिस समय आते देखा तो क्या हुआ उस समय, क्या सोचने लगे भगवान श्री राम। गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं काकभुसुंडी जी, और क्या कह रहे हैं, हाँ जी, वार्ता नहीं, अरे बैठ जा अंदर, बैठ जाने। अति तेज पुंज बिलोक आवत, उचित उठ आसन दिए। जल आन सादर चरण कोय, भग पादो ढक लिए। जन जान मुनिवर देहु आयस, वेग को सादर करो। बहु काल क्षोभित कृपायतन, बिन आसन दिन मनि में मरो। बहुकाल क्षोभित कृपायतन, बिन आसन दिन मनि में मरो। अब तो जैसे ही राम जी ने दुर्वासा मुनि को आते देखा, अपने स्थान से खड़े हो गए भगवान श्री राम, और उनको उचित आसन दिया, और जल ला करके उनका आदर के साथ उनके चरणों को पखारा। और चरणों को जैसे पखारा तो उनसे जो बचा हुआ चरणामृत था, जिसको हम गांव की भाषा में चिन्नामृत कह देते हैं, चिन्नामृत नहीं होता, वो चरणामृत होता है। चरणामृत चरणों का जो निकला हुआ अमृत है। तो चरणामृत को लिया भगवान ने। वे बोले, श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ मुनि, सेवक जानकर के आज्ञा दीजिए, जिससे मैं आदर सहित आज्ञा का पालन कर सकूं। तब मुनि ने कहा कि हे कृपा सिंधु, राम जी से कह रहे हैं कि हे कृपा सिंधु, मैं बहुत समय से भूखा किस कारण से हूं? व्रत के कारण, व्रत कर रखा मैंने, व्रत के कारण भूखा हूं, भोजन को मर रहा हूं, भोजन के लिए मर रहा हूं। अब तो जैसे ही इस बात को रामचंद्र जी ने सुना तो क्या हुआ, हाँ जी, मन भाव भोजन दीन रघुपति, बहुत विधि विनती करी। संतोष पाए मुनीश, स्तुति विनय करे आशीष भरी। कर विदा मुनिवर देखि लक्ष्मण, हृदय दारुण दुख भये। भरतादि अनुज समेत पुरजन, ताहि छिन देखन गए। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम हरे। प्रभु सुदशरथ अति बिहारी, राम भजो सिया राम हरे। प्रभु सुदशरथ अति बिहारी, राम भजो सिया राम हरे। पदबंद ठाड़े जोर कर दो, बदन लख अति कामही।
भरने पंकज नीर आरती भरतियों प्रभु भासई। अब गुरु ही आनहु बेग सादर दुखित अति आतुर चले। सब कथा गुरु ही सुनाए आरती जान चढ़े आवत भले। मंगल भवन अमंगल हारी जय जय सीताराम हरे। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी राम भजो सिया राम हरे। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी राम भजो सिया राम हरे। अब तो श्री रामचंद्र जी ने जैसा वो मन भावन भोजन पाना चाहते थे ना, व्यवस्था करी उसकी। और रामचंद्र जी ने जैसे ही भोजन की व्यवस्था करी और भोजन करा करके अनेक प्रकार से उनसे विनती की। संतोष पूर्वक मुनि ने, अब तो क्यों कि भोजन से वो उनके प्राण जा रहे थे, भूख के मारे मरे जा रहे थे, तो अब तो प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि ने आशीष दिया, राम जी को आशीष दिया। फिर मुनि को विदा करके, मुनि को तो विदा कर दिया भोजन करा करके, लेकिन देखा किसकी ओर? लक्ष्मण जी की ओर देखा। क्यों? कि उस गुप्त रहस्य में जो गुप्त वार्ता थी, वो तपस्वी यमराज के रूप में जो तपस्वी थे, तपस्वी नहीं यमराज थे तपस्वी के भेष में, तपस्वी और भगवान श्री राम के जो मध्य वार्ता चल रही थी उसको कोई ना तो सुन सके और ना ही बीच में कोई आकर के बोले, लेकिन लक्ष्मण जी को आकर के बोलना पड़ा। तो अब भगवान श्री राम मुनि को विदा करके लक्ष्मण जी की तरफ बड़े दुखित मन से देख रहे हैं, बड़े दुखी होकर के देख रहे हैं। उन्हें बहुत भारी दुख हुआ। उस समय भरत आदि जैसे ही समाचार मिला ना, तो भरत आदि जितने भी भाई हैं, प्रवासी हैं साथ में, वो सभी उन्हें देखने के लिए गए हैं अंदर भवन में। अब देखने के लिए जैसे गए तो लक्ष्मण जी के चरणों में की वंदना की, लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान श्री राम उनका मुख देख करके भैंसे कांपने लगे। भगवान श्री राम भैंसे कांपने, अब तो कमल रूपी नैनों में आंसू भर करके भगवान श्री राम के नेत्रों में आंसू भर गए और दुखी होकर के भरत जी से प्रभु क्या कह रहे हैं, राम जी क्या कह रहे हैं कि सादर गुरु जी को बुला करके लाओ, जल्दी शीघ्रता के साथ गुरु जी को बुला करके लाओ, वशिष्ठ जी को। अब जैसे ही ये समाचार भरत जी ने सुना तो गुरु जी के पास भेजे और गुरु जी को बुलाने के लिए भरत जी तुरंत गए। और किस मन से गए? दुखी मन से गए बुलाने के लिए। गुरु जी को सारा समाचार सुनाया कि ऐसे ऐसे रचना रच गई। अब जैसे ही गुरु जी ने उस रचना को जाना तो गुरु जी भी विमान पर चढ़कर के शीघ्रता के साथ चले। और आगे क्या हुआ? आए वशिष्ठ जी और किस प्रकार से सुनिएगा। हाँ जी। आए वशिष्ठ बिलो कि रघुपति सकल उठ चरण परे। संवाद सुन मुनि समय जानो त्याग है अब तनु हरे। सुने बचन शेष विचार निज राम बिन धिक जीवनो। गहे चरण सरजू तीर आए देख जल शुभ पावनो। गहे चरण सरजू तीर आए देख जल शुभ पावनो।
गहे चरण सरजू तीर आए, देख जल शुभ पावनो। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीता राम हरे। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, राम भजो सिया राम हरे। राम भजो सिया राम हरे, राम भजो सिया राम हरे। अब तो जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी आए वहां उस स्थान पर, तो वशिष्ठ जी को देख करके अपने गुरु को देख करके रामचंद्र जी तथा सब उठ करके खड़े हो गए गुरु जी के आदर के लिए, और उनके चरणों में गिर पड़े गुरु जी के। भगवान श्री राम ने सारी कथा, ये इधर क्या हो रहा, कोई है ना रोकने वाला इन्हें? अब तो भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी को सारी कथा सुनाई, जो जो घटना घटी। कि तपसी के भेष में यमराज जी आए और यमराज जी ने कहा कि ऐसे ऐसे ये करना है, कोई सुने ना, कोई बोले ना, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, यदि वो भी आएंगे तो मैं उन्हें श्राप दे दूंगा। कोई बीच में टोके भी ना, जो हमारे बीच का संवाद होगा। लेकिन इतने में लक्ष्मण जी आ गए। अब जैसे ही गुरुजी ने इस बात को जाना तो गुरुजी समझ गए और अपने हृदय में उन्होंने अनुमान लगा लिया कि श्री हरि का शरीर पूरा होगा और श्री हरि शरीर त्यागेंगे अपना। लक्ष्मण जी ने यह वचन सुन अपने हृदय में विचार कर लिया। और क्या विचार कर रहे हैं कि रामचंद्र जी के बिना मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। अनुमान लगा लिया उन्होंने, रामचंद्र जी के बिना मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अब तो चरणों का स्पर्श करके, चरण स्पर्श करके सरयू जी के तट पर पहुंच गए और सरयू जी के तट पर आकर के कल्याणकारी पवित्र जल को देखा। उस कल्याणकारी जल को देख करके कहां तक पहुंचे उस जल में? अंदर चले गए सरयू जी में, और कहां तक पहुंचे उस जल में? कहां तक, शरीर के किस भाग तक वो जल पहुंचा, बता रहे हैं गुरु जी। कटि पर्यत जल मध्य में, कीन्हो ध्यान अखंड। योग यज्ञ कर राम जहां, फोर्यो निज ब्रह्मन। राम धाम पहुँचे लखन, तुरत चतुर्थम भाग। सोने व्याकुल रघुपति भरत, मिठी सकल अनुराग। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार। अब तो लक्ष्मण जी और ये सब कहां पहुंचे? कल्याणकारी पवित्र जल को देखा, सरयू जी में अंदर पहुंच गए। और कहां तक पहुंचे? कटी प्रत्यंत जल मध्य में। कटी कहते हैं कमर तक, कमर तक जल में अंदर पहुंच गए और खड़े होकर के अखंड ध्यान लगाया। अखंड ध्यान कहते हैं जिसमें कोई ध्यान खंडित नहीं हो, बीच में ध्यान टूटे ना, इधर उधर क्या हो रहा कोई पता ना पड़ पाए, केवल और केवल अपने ध्यान पर ही केंद्र बिंदु बना रहे, एकाग्रचित रहे। अब जैसे ही अखंड ध्यान लगाया और योग क्रिया से, योग क्रिया के द्वारा
श्री रामचंद्र जी को ध्यान करते हुए भगवान श्री राम ने जैसे ही ध्यान करते हुए अपना ब्रह्मांड फोड़ लिया, और फोड़ते ही हुआ क्या बता रहे हैं अगली बात में गुरु जी। अब तो राम धाम पहुंचे, ब्रह्मांड फोड़ करके भगवान श्री राम अपने धाम के लिए चले गए। तुरंत चतुर्थम भाग लक्ष्मण जी तुरंत ही राम जी के धाम को पहुंच गए। सुनि व्याकुल रघुपति भरत मिटे सकल अनुराग। अब तो यह सुनकर के भरत जी अत्यंत व्याकुल हुए और उनका सारा अनुराग मिट गया। और आगे क्या हुआ कथा में सुनिएगा। मैं नहीं तजा तजा मोहिताता, मैं नहीं तजा तजा मोहिताता, परसो यतन जो देखो भ्राता, परसो यतन जो देखो भ्राता। करहूं भरतपुर राज्य सुखारी, करहूं भरतपुर राज्य सुखारी, सुनत गिरे मही व्याकुल भारी, सुनत गिरे मही व्याकुल भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभो सुदशरथ अजिर बिहारी। अब जैसे ही लक्ष्मण जी ब्रह्मांड को फोड़ करके प्रभु के धाम पहुंचे, अब तो श्री राम पश्चाताप करने लगे। मैं नहीं तजा तजा मोहिताता, मैंने अपने भाई को नहीं त्यागा, भाई ने मुझे त्यागा है, मैंने लक्ष्मण को नहीं त्यागा। दुखी होकर के कहने लगे, करो सो यतन जो देखो भ्राता। अब ऐसा उपाय करो कि जिससे कि मैं अपने भ्राता को देख सकूं, अपने भाई को देख सकूं। करऊं भरतपुर राज्य सुखारी। अब तो भगवान श्री राम कहने लगे, इस अयोध्यापुरी के राज्य को भरत तुम रखो, मैं अब इस राज्य को नहीं कर सकता। अब तो जैसे ही भरत जी ने इस बात को सुना गया, अयोध्या के राज्य को तुम करो, मैं नहीं कर सकता अब, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे त्याग दिया, मेरे धाम के लिए चला गया। तो उसी समय भरत जी जमीन पर गिर पड़े इस बात को सुन करके। और कैसे गिरे मही व्याकुल अति भारी, व्याकुल होकर के जमीन पर गिर पड़े भरत जी, पृथ्वी पर गिर पड़े। अब जैसे ही पृथ्वी पर गिर करके अचेतन पक्ष में चले गए, जिसको कहते हैं बेहोश हो जाना। और जैसे ही अचेतन से जागे, होश आया, तो उस समय क्या देख रहे हैं भरत जी? हाँ जी। चहत चलन अब प्राण गोसाई, क्षण लक्ष्मण बिनु रहे न सताई, तात चलहु कहि तने बुलाए, कीन तिलक बहुनीति सिखाए, कीन तिलक बहुनीति सिखाए, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। सब कहे सब विधि धीरज दीना, आप गमन सरयू तट कीना,
दक्षिण भरत बाम ऋतुगवन पूर्वासी सब निज गुरुकरण मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब तो जैसे ही भरत जी को होश आया, चेतना में आए, जागे और भगवान श्री राम से कहने लगे कि क्षण लक्ष्मण बिन रही न सकाई। अब यहां बिना लक्ष्मण के क्षण भर भी नहीं रहा जाता, ऐसा अपार कष्ट हो रहा है। तात चलऊं कहीं तने बुलाए, अपने पुत्रों को बुला करके हे प्रभु उनको राजनीति सिखा करके और इस अयोध्या के राज्य को किसको सौंप करके चल देना चाहिए, अपने पुत्रों को सौंप करके चल देना चाहिए। भरत तने तक्षक जेहि नामा। भरत की बात सुन करके राम जी ने भरत जी के दोनों पुत्रों को बुला करके दक्षिणा नगरे दिए ते ही रामा। राम जी ने सभी को बुला करके, भरत जी के दो पुत्र थे, एक का नाम था तक्षक, को तो दक्षिण का भाग दे दिया, दक्षिण का भाग, और दूसरा था जगत प्रसिद्ध पुष्कर पुष्पकर, उसको पुहकर का भाग दे दिया, पुहकर, और राज्य दे दिया पश्चिम देश पिशाच बहु जीत हते संग्राम। पश्चिम दिशा के अनेक पिशाचों को मार करके अंगद और चित्रकूट नामक नगर बसाया। तेह राखे सुत सरिस दो बिलक बिलक कही नाम। वहां पर लक्ष्मण जी के दोनों सुंदर पुत्रों को रख छोड़े। कहा? जो स्थान शेष रह गया था वहां लक्ष्मण जी के पुत्रों को छोड़ा। अब तो राम जी ने अयोध्या का राज किसको दिया? कुश को दिया है, अपने बेटे को, कुश को। लव कुश थे न राम जी के बेटे, तो कुश को दे करके राजनीति समझा करके कहा कि हे पुत्र, भाइयों पर दया रखना, दया करना, राजनीति को हृदय में धारण किए रहना। और उत्तर दिशा में बहुत दूर उत्तर नामक नगर जो सुखपूर्वक संपूर्णदायक है, वहां का राज्य लव को दे देना। और भगवान श्री राम ने ही अपने सामने दे दिया वो राज्य। अयोध्या का तो कुश को दिया, और उत्तर नामक नगर जो था वो किसको दिया है? लव को दिया है। वहां के सुख की समानता देवपुरी को भी नहीं पहुंच सकती, ऐसा सुख है वहां। 8,000 रथ, 50,000 घोड़े और 10,000 ऐसे मस्त हाथी हैं, मतवाले हाथी, जिन्हें देख करके ऐरावत होता है इंद्र का हाथी। जिस सेना को देख करके, जिन हाथियों को देख करके इंद्र का हाथी ऐरावत भी भाग जाता है, भाग जाएगा। और दिक्पाल, जो 10 दिशाओं के दिक्पाल होते हैं, उन हाथियों पर अपना प्रभुत्व नहीं चला सकते। इस प्रकार रामचंद्र जी ने एक पुत्र को सब कुछ दिया, बंटवारा करके। जो कुछ शेष बचा हुआ था उसे कुछ को, बाकी जो बचा उसे भी कुछ को दे दिया। और कुछ को दे करके दीन दयालु प्रभु ने कुबेर समान अत्यंत धन पुत्र को यथा योग बांट दिया। रामचंद्र जी सभी पुत्रों को संतुष्ट करके विदा कर रहे हैं। ब्राह्मणों तथा समस्त याचकों को बुला लिया। श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों और गायों को वस्त्र, भूमि, धन और घर, ये सभी नाना प्रकार के दान दिए। शेष रह गए हों तो मनोकामना पूर्ति की है। अयोध्या वासियों से हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि हे प्रभु, एक प्रार्थना मेरी सुनो। हम लोग जीवन भर आपके चरण कमलों के अनुरागी बने रहे थे, अंत समय अब भागे हुए जाते हैं, अतः अब हम लोग
साथ छोड़ करके जाना पड़ेगा, हमको सनाथ कीजिए। अब तो उनकी स्नेहमयी बातों को सुनकर रामचंद्र जी अयोध्या वासियों की बातों को जिस समय सुना तो रामचंद्र जी प्रसन्न हुए और बोले कि यदि तुम लोग यही इच्छा रखते हो तो चलो। इस प्रकार सबको साथ लेकर के अपने धाम को चलने के लिए तैयार, तो समय जान करके सुग्रीव और अंगद को भी राज दे करके चले आए। अब तो जामवंत, विभीषण, नल, नील और ये द्विविंद आदि करोड़ों वानर वीर जो कि देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे अयोध्यापुरी में आए और आकर के प्रभु तब विभीषण जी से बोले कि हे लंकापति, तुम मेरा कहना मान करके कल्प पर्यंत राज्य करो। ध्यान से सुनिए कथा। भगवान ने विभीषण जी को कल्प भर राज्य करने के लिए कहा है। कल्प की सीमा सुन लो बेटा, बैठ जला एक तरफ। कल्प क्या है? कल्प के दो मायने होते हैं। कल्प होता है एक तो कल्पना मात्र से कि कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के इच्छा कर दी कि मुझे ये मिल जाए, और दूसरा कल्प क्या होता है? 4 युगों की चौकड़ी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों की चौकड़ी को 71 बार दोहराया जाए तो एक मनवांतर बनता है, और मनवांतर को 14 बार दोहराया जाए तो एक कल्प बनता है, जो कि ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। तो यहां भगवान श्री राम ने विभीषण जी से कहा है कि कल्प भर राज्य करो। तो कौन से कल्प भर की बात है? यदि कल्प भर वही है 4 युगों की चौकड़ी, और चौकड़ी को 71 बार दोहराया जाए, मनवंतर को 14 बार दोहराया जाए तो एक कल्प बनता है, तो वो कल्प नहीं है। क्योंकि यदि वो कल्प होता तो विभीषण जी चल करके देखना चाहिए अब भी राज्य कर रहे होंगे। नहीं, कल्प भर का मतलब है कि जब तक इच्छा हो तब तक राज्य करो। अखंड राज्य दिया है आपको जब तक आपकी इच्छा है। और जामवंत जी से कह रहे हैं कि हे जामवंत, मेरा कहना मान करके द्वापर पर्यंत रहिएगा। द्वापर में भी रहे जामवंत जी कि द्वापर में भी रहिए, तब मैं कृष्ण अवतार में तुमसे मिलूंगा, और जब युद्ध करूंगा तब मुझे पहचानना। जामवंत जी से इस बात को कह करके गए। इस तरह सबको धैर्य बंधा करके प्रभु सरयू की ओर चले, और सरयू की ओर जैसे चले लक्ष्मण जी की तरह, तो सभी अयोध्यावासी और सब समझ गए कि जैसे लक्ष्मण जी अपने ब्रह्मांड को फोड़ करके निकल गए थे, इसी प्रकार भगवान भी जा रहे हैं। अब तो प्रभु के दाहिनी ओर, दाहिना कहते हैं सीधा हाथ, दाहिनी ओर कौन है? भरत जी चल रहे हैं, और बाईनी ओर शत्रुघ्न जी चल रहे हैं। समस्त पूर्ववासी प्रसन्न चित्त थे, सभी कुटुंबीजन पीछे पीछे चल रहे हैं। प्रभु को जाते हुए देख करके अग्नि, वेद, गायत्री, छंद और समस्त देवतागण अपना अपना स्वरूप धर करके प्रभु के संग चले। प्रभु पीतांबर पहने हुए, पीतांबर कहते हैं पीत धन अंबर, पीत माने पीला और अंबर माने वस्त्र, पीला वस्त्र धारण करे हुए प्रभु, सुंदर शरीर धारण किए हुए, नीलांबुज, नीले अंबुज के समान, कमल के समान, जिसे देख करके जड़ चेतन अचर सभी प्रसन्न हुए। समस्त देवता सुंदर रूप धारण करके वहां आए। अब जो कुछ प्रभु ने किया, हे गरुड़ जी, वह आप सुनो। तब समय जान करके हनुमान जी से कृपा सिंधु रघुनाथ जी बोले। हनुमान जी से क्या बोले अब सुनना। हे पुत्र, हनुमान जी से कहा कि हे पुत्र, जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे इस पृथ्वी पर, तब तक तुम जीवित रहो, क्योंकि इस आशीर्वाद को तो माता सीता भी दे चुकी हैं। अजर अमर गुण निधि सुत होऊ। अजर कहते हैं कभी बुढ़ापा ना आए, अमर कहते हैं सदैव अमर रहो। अजर अमर गुण निधि, सभी गुणों की समुद्र हो, खान हो, और करई बहुत रघुनायक छोहू। रघुनाथ जी हमेशा तुम पर प्रसन्न रहें। तो इस बात को तो माता सीता ने भी दिया है। माता सीता कौन है? प्रभु श्री रामचंद्र जी यहाँ साक्षात भगवान हैं, और माता सीता भक्ति हैं, और भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है तो भक्त कौन है? यहाँ हनुमान जी हैं। सीता जी की जब खोज करने के लिए गए थे तो भक्ति रूपी खोज करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक भक्त की आवश्यकता होती है। वो भक्त रूप किसमें दिखाई दे रहा था? हनुमान जी।
प्रभु श्री राम को हनुमान जी में दिखाई दे रहा था, तभी तो अंगूठी उतार करके दे देती कि जाकर के विश्वास दिला देना सीता जी को। तो यहां क्या कह रहे हैं कि तुम जब तक सूरज और चंद्रमा रहेंगे तब तक तुम जीवित रहो। जो तुम्हें स्मरण करेगा, जो तुम्हारा ध्यान धरेगा, उसे घोर से घोर कलेश मिट जाएंगे। जितने भारी से भारी संताप हैं सब मिट जाएंगे। प्रभु की आज्ञा प्राप्त करके धर्मराज चले और राम जी सरयू के तट पर आए। तब प्रभु का प्रस्थान देखने हेतु ब्रह्मा जी, महादेव जी, सनकादिक मुनि, ऋषि सब देखने के लिए आए हैं। जो परम अलौकिक बातों के ज्ञाता थे वही देखने के लिए आए कि प्रभु कैसे इस संसार को छोड़ करके जाएंगे। देवताओं ने अनेक विमानों से आकाश ढक गया। ऊपर देवताओं के विमान छा गए उस समय की दृश्य को देखने के लिए। अब तो ढक गया आकाश रतन जड़ित विमानों से, ऐसे लाल लाल हो गया कि जैसे जिसका कोई वर्णन नहीं कहते बनता। आकाश में देवता जय जयकार कर रहे हैं और जो भी वर चाहते हैं, जैसा जो चाहते हैं वो वैसा उस समय पर प्राप्त कर रहे हैं। आसमान में इतने विमानों की भीड़ लग गई कि जिसकी छाया ऐसे लगती थी, कैसे कि टिड्डी दल जैसे छा गया हो। जिस समय टिड्डी दल आ जाता है, जिसको आंख फोड़ा भी कह देते हैं, टिड्डी भी कह देते हैं, तो वो क्या करता है उस समय टिड्डी दल जब ऊपर से निकल करके जाता है, फसलों को बर्बाद कर देता है। तो जैसे ही ऊपर से हमारे से होकर के जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे बादल छा गया हो। इतना भयंकर उसका वो होती, इतनी बहुतायत संख्या होती है। रात रात में ना 2 घंटे में खेत को साफ कर देता वो। तो ऐसा लग रहा था उस समय विमानों को देख करके जैसे ऊपर आकाश में टिड्डी दल छा गया हो। अब तो उधर देवताओं की भीड़ थी और इधर सरयू के जल में स्पर्श करके चतुर्भुज रूप प्राप्त करके, चतुर्भुज 4 भुजा रूप प्राप्त करके विमान में बैठ करके प्रस्थान करते हुए उनकी भीड़ थी। इधर सरयू जी के जल को स्पर्श कर चतुर्भुज रूप धारण कर विमान में बैठ करके राम धाम को जाकर के सभी लोग इंद्र समान सुख प्राप्त करते थे। उधर आकाश से फूलों की पुष्प वर्षा हो रही है, वेद ध्वनि हो रही है। अब तो वेदों का जैसे ही उच्चारण हो रहा था उसी समय चढ़ विमान प्रभु धाम सिधाए, सकल नरपति कहाँ सक जाए। चढ़े विमान प्रभु धाम सिधाए, सकल अमरपति कह सक जाए। वृष्टि होती सुमन वृष्टि नभ होई अपारा, होई नाद विधि वेद उतारा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। अब तो भगवान श्री राम अपने विमान, जैसे ही विमान आया परलोक से, तो उस विमान में चढ़ करके प्रभु चले गए। अब तो भरत जी कैसे गए? भरत जी वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रभु के स्वरूप में ही लोप हो गए। प्रभु का जो स्वरूप था उसी में ही लोप हो गए भरत जी भी। और उधर शत्रुघ्न जी ने जल का स्पर्श किया सरयू जी के का। जैसे ही स्पर्श किया
शत्रुघ्न जी भी परम धाम को प्रस्थान कर गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब हमारा लवकुश कांड यहीं संपन्न हुआ। अब लवकुश कांड से बनी हुई एक कवित्त है और बहुत सुंदर कवित्त है, उसे सुनना गुरुजी के मुखारबिंद से, लेकिन शब्दों पे ध्यान देना है। और जो इधर उधर ये देखो बातों में लग रही है, अभी सास की बुराई कर रही होगी यहाँ बैठ के, देख लीजिए किसकी बहुएं मैं ना जान बुराई चल रही है इधर। सुनो ध्यान से कथा बहुत